एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नए यूनिट फार्मा में एएनएस, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने जैसे लास्ट उसमें सारे रिसेप्टर्स कर लिए थे। अब रिसेप्टर्स जो हमने देखे थे, अब उसमें जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं वो हम बाद में चाहे कवर कर लेंगे। पहले हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहते हैं। तो अभी ना एएनएस को हम दो भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तुम्हारा है अपना एड्रेनर्जिक और एक तुम्हारा है कोलिनर्जिक। अब कोशिश रहेगा कि ये दोनों कवर हो जाए, मतलब अगले हफ्ते तक के एंड में लगभग 70 to 80% कोशिश करें कि इसे कवर कर दें, ठीक है। तो आज अभी तो हम पहले एड्रेनर्जिक से शुरू करेंगे, बाद में कोलिनर्जिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एड्रेनर्जिक से शुरुआत करते हैं। एएनएस, एएनएस का मतलब फुल फॉर्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ओके। अब ये जो है दो टाइप के सिस्टम से रेगुलेट होता है। एक होता है पैरा सिंपैथेटिक, दूसरा होता है सिंपैथेटिक। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो इस सिस्टम पे असर करें और इस सिस्टम पे। अब इन सिस्टम से होता क्या है, जैसा अगर पैरासिम्पैथेटिक के देखें तो ये अगर आसान भाषा में समझे तो ये इसका मतलब है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब ये सिस्टम एक्टिवेट कब होगा, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, आराम कर रहे हो, तब खाने का डाइजेशन हो रहा हो, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में ये कब होता है, ये कब होता है, ये होता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कैसी, जैसे मान लो कोई कुत्ता ही पड़ गया तुम लोगों के पीछे, तो तुम लोग भागोगे। उस टाइम पे जो सिस्टम काम करता है वो होता है सिंपैथेटिक फाइट, मतलब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। ये मतलब इसे और कहते हैं क्या, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, ठीक है। तो मैं इतना इसलिए बता रहा हूं कि जो हम ड्रग यूज पढ़ने जा रहे हैं तो वो इन्हीं सिस्टम्स पे, इन्हीं रिस्पॉन्सेस पे एक्ट करता है। जैसे एक है तुम्हारा एड्रेनर्जिक, तो एड्रेनर्जिक इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और जैसे कोलिनर्जिक है, कोलिनर्जिक ये क्या करेंगे, इस पे इफेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे। तो इसकी एक टेबल होती है, वो चाहे तो टेबल पढ़ लेना। और इसके बाद मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ एड्रेनर्जिक से, कि एड्रेनर्जिक में कौन से मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कहाँ बनते हैं और कैसे उनका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो वो पढ़ने जाते हैं। ओके, सो पहले हम देखने जा रहे हैं एड्रेनर्जिक, ठीक है। एड्रेनर्जिक, अब एड्रेनर्जिक में हम पहले देखेंगे कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर तो दो टाइप के, मतलब तीन टाइप के मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और लास्ट में डोपामिन, ठीक है। ये टाइप के तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब हमें देखना है कि बनते कहाँ पे हैं, इनका ट्रांसमिशन होता कैसे है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ तुम्हारा ये तुम्हारा न्यूरॉन है, तो अब इसमें क्या होगा, देखो हमको अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाना है तो इसका प्रीकर्सर होता है टायरोसिन। टायरोसिन कहाँ मिल, क्या है टायरोसिन, तो है एक अमीनो एसिड, ठीक है। अब अमीनो एसिड है
तो अमीनो एसिड को हमें पहले क्या करना है, इस न्यूरॉन में लाना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक पंप होता है, यहाँ पे एक पंप होता है। ये पंप क्या करता है, इस सोडियम डिपेंडेंट है, मतलब सोडियम को भी लाएगा अंदर और टायरोसिन को लाएगा। ठीक, अब इस टायरोसिन से हम बाकी सारे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। टायरोसिन पे हम पहले क्या एक्ट करता है तुम्हारा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, एंजाइम बाद में देख लेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या। पहले टायरोसिन से बनता है तुम्हारा डोपा, डोपा से बनता है डोपामिन, डोपामिन, डोपामिन से एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन से नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अब इसमें एंजाइम देख लो, जैसे यहाँ पे एंजाइम तुम्हारा यूज होता है, इसका नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। फिर अब क्या हो गया, इससे बन गया डोपा, डोपा का मतलब डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोक्सी, मतलब जैसे ये टायरोसिन था तुम्हारा, तो इस पे एक और इन्होंने क्या किया, OH जोड़ दिया, तो डाईहाइड्रोक्सी बन गया। ठीक है, तो ये बना डोपा। डोपा से फिर हम क्या करते हैं, CO2 को निकालते हैं। CO2 को निकालना है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, डोपा डीकार्बोक्सिलेज। उससे बना डोपामिन, डोपामिन से बनता है फिर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन से नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक, अब हमें इन तीनों को देखना है, इनका फेट क्या है, होता क्या है। तो यहाँ पे है तुम्हारा ये, इसको कहते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल। ठीक है, साइनेप्टिक वेसाइकल, इसमें क्या होता है, तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या, जैसे ये यहाँ पे ना एक पंप होता है, इस पंप का नाम होता है, ये पंप है, इस तरह का पंप होता है ये, इस पंप का नाम होता है वीमैट। क्या नाम है, वीमैट। और इस पंप से क्या है, ये पंप का काम है कि इस डोपामिन को, एपिनेफ्रिन को, नॉरएपिनेफ्रिन को कहाँ ले जाना, अंदर, वेसाइकल के अंदर। ये क्या तुम्हारा वेसाइकल, अंदर आ गया। अंदर क्या है, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, सब इसके अंदर आके स्टोर होने लगा। किसने किया, वीमैट। वीमैट का फुल फॉर्म है वेसाइकल मोनो अमीन ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर नाम ही है वेसाइकल, वेसाइकल पे है मोनो अमीन, यानी कि उन कंपाउंड को ट्रांसफर कर रहा है जिसके अंदर एक अमीन ग्रुप हो, ट्रांसपोर्टर, यानी इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वेसाइकल मोनो अमीन ट्रांसपोर्टर है ना, एक अमीन वाला ग्रुप। तो इसमें आके ये तीनों इकट्ठा हो गए। क्या क्या इकट्ठा हुआ, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान ये है तुम्हारी, थोड़ा पीछे बना, यहाँ पे तुम्हारी, ये है तुम्हारी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये वाला देख लो, ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसमें ये क्या होती है, ये होती है तुम्हारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो वेसाइकल है, वेसाइकल क्या करेगा, यहां से आके इस पे अटैच होता है। इस पे अटैच होने के लिए क्या होता है, इस पे 2 चीज होती है। एक, इस पे होते हैं कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, मान लो ये प्रोटीन है, ये, तो यहाँ पे आके, यहाँ पे मान लो ये प्रोटीन है, मतलब ये प्रोटीन इसमें आके बाइंड करेगा। ठीक, और उसकी वजह से क्या है, वेसाइकल्स फ्यूज हो जाएगा। देखो बता दें कैसे, इसको कहते हैं वी स्नेयर प्रोटीन्स। वी का मतलब वेसाइकल, यानी वेसाइकल पे कुछ प्रोटीन है जिनका नाम है स्नेयर, तो वो है वेसाइकल वी स्नेयर प्रोटीन, वेसाइकल स्नेयर प्रोटीन। और इनका नाम होता है
टी स्नेयर प्रोटीन, टर्मिनल स्नेयर प्रोटीन, यानी टर्मिनल मेम्ब्रेन पे है तो इसका नाम है टर्मिनल स्नेयर प्रोटीन। तो ये क्या है कि ये जो बी स्नेयर है ये आके इस पे अटैच करेगा, देखो लॉक की वाला हिसाब है, आके अटैच किया और इसे फ्यूज कर लिया। फ्यूज करने के बाद जो वेसाइकल है अपना सारा कंटेंट कहां पे रिलीज करेगी, सारा कंटेंट इसमें रिलीज करेगी। क्या क्या होगा कंटेंट में, नॉर एपिनेफ्रिन हो सकता है, एपिनेफ्रिन हो सकता है और डोपामिन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारी है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक। इस पे क्या होते हैं तुम्हारे हैं रिसेप्टर्स, अलग अलग रिसेप्टर, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है। तो ये जो एपिनेफ्रिन है इस पे आके बाइंड करेगा और आगे इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। क्या क्या इफेक्ट है इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज। अब ये एपिनेफ्रिन हमेशा तो रहेगा नहीं, इसका हमें वो करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तुम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका दो है। एक तो है कि इस पे ट्रांसपोर्टर होता है, इस पे ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम कहते हैं NET। अभी ये क्या करेगा, ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है इसको वापस अंदर ले जाएगा। ठीक, नॉर एपिनेफ्रिन को वापस अंदर ले जा सकता है। इसका नाम होता है NET का, NET का नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ठीक, तो यानी ये क्या कर रहा है, एपिनेफ्रिन को वापस ले जा रहा है। अगर ये नॉर एपिनेफ्रिन को वापस ले जाएगा तो यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन का अमाउंट घट जाएगा, अमाउंट घट गया तो यहाँ पे स्टिमुलेशन भी घट जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है इसको हम कैटाबोलाइज कर दें, कैटाबोलाइज यानी इसको तोड़ दें। तो तोड़ने के लिए दो एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है MAO माओ और एक होता है COMT। इन दोनों की फुल फॉर्म देख लो, यहाँ पे माओ की फुल फॉर्म होती है मोनो अमीन ऑक्सीडेज, मोनो अमीन ऑक्सीडेज, और COMT की फुल फॉर्म होती है कार्बोक्सी ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अच्छा तो इतना बता दिया। अब इसमें क्या है, कहां पे कौन सा ड्रग एक्ट करता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कहां पे क्या ड्रग एक्ट कर रही है वो देख लेते हैं। पहला देखो ये टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ पे जो ड्रग एक्ट करती है वो मतलब यहाँ पे जो एक हम यूज करते हैं उसका नाम होता है मेटाइरोसिन, मेटाइरोसिन। वो क्या करेगी, इसको यहाँ इनहिबिट करती है। ये एनालॉग है टायरोसिन का, तो मतलब एनालॉग मतलब टायरोसिन जैसा दिखता है, टायरोसिन जैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो वो इस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा। ठीक है, और पहला हो गया हमने क्या पढ़ा, मेटाइरोसिन। ठीक, दूसरा हो सकता है इसके इनहिबिटर, कौन से, VAMT के इनहिबिटर। तो VAMT के इनहिबिटर क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। इसको जो इनहिबिट करें, एक हो सकता है रेजरपीन। अब सोचो अगर इस VMT को मैं इनहिबिट कर दूं, यानी डोपामिन इसमें नहीं जा पाएगा, वेसाइकल में नहीं जा पाएगा, तो वेसाइकल से इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं आ पाएगा तो नीचे इफेक्ट स्टिमुलेशन नहीं हो पाएगा, रिसेप्टर का स्टिमुलेशन नहीं हो पाएगा तो नीचे इफेक्ट नहीं आ पाएगा। यानी कि मेटाइरोसिन और ये VAMT वैम्ट इनहिबिटर क्या कर रहे हैं, नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को घटा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया जैसे ये हो गया, फिर रेजरपीन, एक होता है यहाँ पे वेलबेनाजीन। ये सारे ड्रग तुम आगे पढ़ोगे जब CNS वाले यूनिट है उसमें। ठीक है, वेलबेनाजीन, फिर एक होता है टेट्राबेनाजीन, उसमें पढ़ोगे ये जैसे टार्डिव डिस्काइनेसिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, उसमें यूज होता है, तो उसमें तभी पढ़ना। अभी तो बस नाम याद रख लो, रेजरपीन, वेलबेनाजीन, टेट्राबेनाजीन। ठीक है, अच्छा इसके इनहिबिटर बताया, तो दो इनहिबिटर मैंने बता दिए तुमको। अब और बता देता हूँ, ये नेट देख रहे हो,
तो नेट का इनिबिटर देख लो, NET का, NET फुल फॉर्म नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। इसका इनिबिटर है तुम्हारा कोकेन। कोकेन सोचो, इसको अगर इनिबिट कर दें तो नॉरएपिनेफ्रिन अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा तो इफेक्ट को प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक है, तो इसको इनिबिट करने से क्या होगा कि ये इफेक्ट बढ़ेगा। तो एक कोकेन है, दूसरा है TCA। TCA का फुल फॉर्म ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये भी तुम पढ़ोगे CNS में, नाम याद रखो कि किसको इनिबिट कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और तीसरा हो गया SNRI। SNRI का फुल फॉर्म सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर, यानी कि रीअपटेक को रोक रहा है, किसके? सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन। तो यानी सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे रहेंगे और वो इफेक्ट को बढ़ा देंगे। इसका फायदा क्या है? इसको तुम दे सकते हो डिप्रेशन के केस में। ठीक है ना, डिप्रेशन में क्या होता है, ये चीजें कम हो जाती है, तो इससे हम बढ़ा देंगे इनिबिट करके इसको, नेट को। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाले सारे ड्रग्स हो गए। और इसके बाद यहाँ पे जैसे कि माओ होता है, तो माओ के भी कुछ इनिबिटर होते हैं, माओ A माओ B, वो पढ़ना तुम उसमें CNS में। ठीक है, तो ये इतने टाइप के ड्रग्स हो गए, ये कहाँ कहाँ इनिबिट करते हैं, ये हो गया तुम्हारा मैकेनिज्म। अब इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे रिसेप्टर।